वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस विद जेएस। तो बेटा ये हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का, जिसमें बेटा हम लोग अपना लगभग चैप्टर को 70% खत्म कर चुके हैं। अब बेटा हमारे पास सिर्फ लास्ट पॉइंट पर कुछ यौगिकों के बारे में पढ़ना है। तो बेटा जैसा कि सबसे पहले यौगिक आपके सामने मैंने लिखा है साधारण नमक, जिसको बेटा हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। तो बेटा हम पढ़ते हैं, आप देखिए साधारण नमक यानी कॉमन सॉल्ट के बारे में। बेटा जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, जिसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। बेटा अगर बनाने की विधि बात करें, जब NaOH की अभिक्रिया HCl से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जैसा कि बेटा मैंने लिखा है NaOH प्लस HCl और NaCl प्लस H2O। बेटा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इससे बेटा सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और जल का निर्माण भी होता है। आइए बेटा जहाँ हम इसको बनाने की विधि पढ़ चुके हैं, अब इसके भौतिक गुणों के बारे में जानते हैं कि इसके कौन कौन से गुण हैं। तो बेटा भौतिक गुण सबसे पहला लिखा है बेटा, ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता। और दूसरी बात, ये क्रिस्टलीय ठोस यानी छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये जल में अत्यधिक विलेय होता है, यानी अगर हम बेटा साधारण नमक को पानी के अंदर डालते हैं तो वो खुल जाता है। इसलिए बेटा मैंने लगा ये जल में अत्यधिक विलेय होता है, बहुत जल्दी से खुल जाता है। इसका स्वाद नमकीन होता है, गर्म करने पर ये चटकता है, नमी में ये पसीजता है। इसका घनत्व 2.17 तथा गलनांक 800 डिग्री होता है। तो बेटा ये थे हमारे इसके भौतिक पॉइंट। तो बेटा भौतिक पॉइंट को आपको याद रखना है, रंगहीन है, जल में विलेय है, स्वाद में नमकीन है, गर्म करने पर चटकता है, नमी में पसीज जाता है और घनत्व 2.17 तथा गलनांक 800 डिग्री होता है। आइए बेटा हम इसके बारे में और बात करते हैं, इसके हम रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। ये थे हमारे भौतिक गुण। अब हमारे बेटा है रासायनिक गुण। तो बेटा रासायनिक गुण में जैसा कि सबसे पहला बेटा गुण लिखा है अम्लों से अभिक्रिया। क्या लिखा बेटा? अम्लों से अभिक्रिया। और बेटा आपको पता है मैं आपकी ये रिएक्शंस करवा चुका हूँ, अम्लों से अभिक्रिया लवण की। तो बेटा वही कंडीशन है, वही सारी रिएक्शंस हैं, वही दोबारा दोबारा हमें रिएक्शंस को पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा अम्लों से अभिक्रिया। तो याद रखना बेटा, सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर HCl बनता है। तो बेटा जैसा कि लिखा है NaCl और H2SO4, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो HCl का निर्माण होता है और बेटा NaHSO4 यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। और याद रखना बेटा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एक लवण है, ठीक है, और वो भी कैसा लवण है हमारा? एक अम्लीय लवण है। आइए बेटा हम बात करते हैं इसकी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया की। जैसा कि लिखा है सिलिका के साथ यानी रेत के साथ अभिक्रिया। आइए जानते हैं कि रेत के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है। तो बेटा याद रखना, सोडियम क्लोराइड उच्च ताप पर सिलिका के साथ गर्म करने पर सोडियम सिलिकेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम सिलिकेट बनता है। तो बेटा ये हमारा NaCl, ये हमारा बेटा SiO2 यानी सिलिका का फॉर्मूला, और ये वाटर की प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है तो ये Na2SiO3 यानी सोडियम सिलिकेट बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये बेटा, क्या पूछा जाएगा आपसे कि सोडियम क्लोराइड रेत के साथ क्रिया करके कौन सा यौगिक बनाता है, तो आपको याद रखना है सोडियम सिलिकेट बनाता है। तीसरी बेटा रासायनिक अभिक्रिया है कि अमोनिया से साथ अभिक्रिया। किसके साथ बेटा? अमोनिया गैस के साथ। अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। तो याद रखना, नमक के सांद्र विलयन में अमोनिया तथा CO2 गैस प्रवाहित करने से NaHCO3 तथा NH4Cl बनता है। बेटा याद रखना, ये हमारा NaCl है, ये हमारा अमोनिया गैस है, ये CO2 गैस है और ये वाटर है हमारा। ये रिएक्शन करता है तो NaSCO3 बनता है और NH4Cl4 का निर्माण होता है। तो बेटा कमेंट में मुझे सब लोग बताइए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये लवण है, मगर ये कैसा लवण है? अम्लीय लवण है या क्षारीय लवण है या फिर नॉर्मल सॉल्ट है यानी साधारण लवण है? कमेंट में बेटा आप मुझे बताना कि NaSCO3 कैसा लवण है। आइए बेटा हम बात करते हैं अपने और यौगिकों के बारे में। पहले हम बेटा इसके उपयोग पढ़ लें। तो बेटा सबको इसके उपयोग पता है कि साधारण नमक का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला बेटा लिखा है भोजन बनाने में करते हैं। दूसरा बेटा लिखा है साबुन के निर्माण में करते हैं। तीसरा मिट्टी के बर्तनों में पॉलिश चढ़ाने में करते हैं। चौथा है बेटा मांस मछली मक्खन आदि को सुरक्षित रखने में। पांचवा धावन सोडा, कास्टिक सोडा एंड HCl क्लोरीन आदि के निर्माण में भी हम साधारण नमक का उपयोग करते हैं। तो बेटा ये हुआ हमारा पहला यौगिक, जिसके बारे में हमने पढ़ा। इसका नाम था साधारण नमक। इसके लिए हमने बेटा इसका रासायनिक सूत्र पढ़ा, इसका रासायनिक नाम पढ़ा, इसको निर्माण की विधि पढ़ी, इसके भौतिक गुण पढ़े और इसके रासायनिक गुण पढ़े और इसके यौगिक और इसके उपयोग पढ़े। उसी तरह से बेटा हम अपने दूसरे यौगिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यावहारिक नाम कास्टिक सोडा है। याद रखना, एक नंबर में पूछा जाता है कास्टिक सोडा
इसका कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना NaOH। इसका व्यापारिक नाम है, यानी कास्टिक सोडा के नाम से NaOH हमारा मार्केट में मिलता है। इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। बनाने की विधि की अगर हम बात करें, यानी हमें NaOH बनाना है, तो बेटा एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया के फलस्वरूप NaOH का निर्माण होता है। तो आइए विधि के बारे में जानते हैं। जैसा कि लिखा है, इसके निर्माण के लिए NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है। इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन यानी क्लोर एवं NaOH क्षार होता है। यानी इसका जो हमने क्लोर क्षार अभिक्रिया नाम रखा है वो इसी वजह से रखा है कि इसमें जो निर्मित उत्पाद होते हैं वो क्लोरीन होती है और NaOH होता है, इसलिए हम इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। याद रखना हम इसको कैसे बनाएंगे कि NaCl को हम पानी के अंदर डाल देंगे। जब NaCl पानी के अंदर डल जाएगा तो ये वियोजित हो जाएगा, NaOH बना देगा और क्लोरीन गैस प्रवाहित कर देगा। आइए हम केमिकल रिएक्शन से इसको जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा जैसा कि मैंने लिखा है आपके सामने, क्या मेरे पास NaCl था, इस NaCl को मैंने वाटर के अंदर डाला, विद्युत अपघटन किया यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी डाली, तो मेरा Cl2 निकल के आया और NaOH का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन का भी निर्माण हुआ। ये था बेटा मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो बेटा हम अभी तक अपनी इस वीडियो के अंदर 2 यौगिकों के बारे में पढ़ चुके हैं और टोटल हमें 5 से 6 यौगिकों के बारे में पढ़ना है। तो बेटा नेक्स्ट यौगिक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और